मार्क्सवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। मार्क्सवाद ने कुछ मूल सिद्धांत, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं जिसके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। पहला पॉइंट है एजुकेशन शुड नॉट बी इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। शिक्षा किसी भी निजी संस्था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन की गाइडलाइंस को निर्धारित करे, जैसा आज हमारे देश में हो रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन की गाइडलाइंस को निर्धारित करती है और सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस क्लास के करिकुलम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है, ये जो है गवर्नमेंट द्वारा ही डिसाइडेड होता है। जो स्कूल्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, सिर्फ उसको फॉलो करती हैं। दूसरा पॉइंट है जो एजुकेशन है वो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए। मार्क्सवाद ने शिक्षा के इस पहलू पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। मार्क्सवाद के अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्किल्स को इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बन सकें, अपनी ज़रूरतों के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एक्टिविटी। मार्क्सवाद के अनुसार जो ज्ञान है उसको ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, उसको करके सीखना पड़ता है। सेक्युलर एजुकेशन। मार्क्सवाद जो है वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता। कार्ल मार्क्स ने स्वयं कहा है कि अगर लोगों को खुश रहना है तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता ये है कि वो किसी भी धर्म को न फॉलो करें। मार्क्सवादियों के अनुसार एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी स्पेसिफिक रिलीजन की शिक्षा न दी जाए। इससे फायदा ये होता है कि जो सेकुलर एजुकेशन होती है वो व्यक्ति को हर तरह के व्यक्तियों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, इंकरेज करती है। ऑप्शन ई है जो मार्क्सवादी एजुकेशन है उसके अनुसार जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो सबके लिए फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। ऑप्शन एफ है जो मानव द्वारा निर्मित संसार है उसका प्रतिबिंब होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ऑप्शन जी है सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए शिक्षा के। स्त्री, पुरुष या व्यक्ति किसी भी जाति विशेष से संबंध रखता हो, सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला उद्देश्य है वोकेशनल डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा इसी पे जोर दिया है मार्क्सवादी शिक्षा ने। व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय में, किसी न किसी वोकेशन में जो है वो ट्रेंड करना चाहिए जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। दूसरा पॉइंट है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों का शारीरिक है, मानसिक है और सामाजिक विकास करना चाहिए। मार्क्सवादी शिक्षा के अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है या जो भी सोशल इश्यूज है उसके बारे में उसको अवेयर होना चाहिए। सोसाइटी में किस तरह से एडजस्ट करना है छात्रों को ये भी पता होना चाहिए। टू क्रिएट अ बेटर लाइफ। मार्क्स की थ्योरी में दो क्लास का जिक्र किया गया है। पहला है कैपिटलिस्ट क्लास, रूलिंग क्लास, और दूसरा है वर्किंग क्लास। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं उनका जीवन जो होता है वो बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। एडुकेशन के थ्रू उनके जीवन को, उनके लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी है शिक्षा का, एजुकेशन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी तरह की इनइक्वालिटी जो हमारे समाज के अंदर है उसको दूर किया जा सके। ऑप्शन ई है मार्क्सवादी शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें सभी लोग एक साथ मिलजुल कर सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहें। ऑप्शन एफ है मार्क्सवादी शिक्षा के अनुसार मेन और वुमेन दोनों को एक तरह की ही शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है करिकुलम। करिकुलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। करिकुलम जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी की ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट सोसाइटी में सभी चीज़ें जो होती हैं वो सरकार के अधिकार में होती हैं, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। सभी लोग सिर्फ काम करते हैं और जो सरकार होती है वो व्यक्तियों के काम को देखकर उसके अनुसार व्यक्ति को पैसे देती है। कम्युनिस्ट सोसाइटी में जो वर्किंग क्लास है और जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके बीच में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। प्रैक्टिकल एजुकेशन, मैथ्स और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। लिटरेचर है, हिस्ट्री है, टेक्निकल और एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, लेक्चर मेथड। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ज़्यादातर लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। गेम्स और सोशल यूजफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप किया जाता है। एग्रीकल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना चाहिए। डिसिप्लिन। मार्क्सवादी शिक्षा के अनुसार ये ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं अनुशासित रहें। जो अनुशासन है वो आत्म अनुशासन होना चाहिए, आंतरिक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन जो है वो भय, फियर और दंड, पनिशमेंट के द्वारा नहीं स्थापित किया जाना चाहिए।
टीचर्स, मार्क्सवादी शिक्षा में टीचर्स को बहुत कम फ्रीडम दी गई है। टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जिस्टेंशियलिज्म एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे।